टीम इंडिया ने 12 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में एक सफलता हासिल की थी, जिसका सिलसिला शुरू हुआ था वो आखिरकार अब थम चुका है। नवंबर-दिसंबर 2012 में इंग्लैंड के हाथों अपनी ही जमीन पर हारने के बाद टीम इंडिया ने लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती। अब 2024 में उसे फिर से घर में सीरीज से हाथ धोना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने पुणे टेस्ट मैच में 113 रन की जीत के साथ 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है, यानी सीरीज पर उसका कब्जा हो गया। इन दोनों हार के दौरान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कुछ नाम बने रहे, जिसमें से एक है गौतम गंभीर। 12 साल पहले उस हार की गंभीर सजा गौतम को मिली थी। अब सवाल यह था कि क्या वैसी ही सजा वो उनको भी देंगे जिन पर इस बार ज्यादा जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया ने पिछले 12 साल में अपने घर पर सिर्फ यही 2 टेस्ट सीरीज गंवाई हैं और संयोग से दोनों ऐसे वक्त पर आई जब बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी थी। MS धोनी की कप्तानी में जब टीम इंडिया ने बेहद मजबूत इंग्लैंड के हाथों 2-1 से सीरीज गंवाई थी, तो वैसा वक्त था जब टीम के कई सीनियर खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे और उनके प्रदर्शन में गिरावट आने लगी थी। टीम को नई ऊर्जा की जरूरत थी जो नए युवा खिलाड़ियों से मिलनी थी और उसके लिए सीनियर खिलाड़ियों को जगह छोड़ने की जरूरत थी। आखिर हुआ भी यही। गौतम गंभीर भी उनमें से एक थे जो तब टीम के ओपनर थे और तब सबसे पहली गाज गंभीर पर ही गिरी थी। गंभीर उस सीरीज में बुरी तरीके से फेल हुए थे और इसके चलते उन्हें तुरंत टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद गंभीर ने 2014 से 2016 के बीच 3-4 टेस्ट मैच खेले। वहीं उनके दिग्गज जोड़ीदार वीरेंद्र सहवाग भी नाकाम रहे थे, लेकिन उन्हें अगली सीरीज के लिए चुना गया और फिर उसके बाद हमेशा के लिए टाटा कर दिया गया। वहीं स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी कुछ असर नहीं डाल पाए थे और अगली सीरीज के बाद 2 साल तक टीम से बाहर हो गए। फिर 2015 में वापसी के बाद हमेशा के लिए बाहर कर दिए गए। इसी तरह दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान भी 1 साल तक बाहर रहे और फिर सिर्फ 4 और टेस्ट खेलकर कभी नहीं लौटे। युवराज सिंह भी इंग्लैंड के खिलाफ नाकाम रहे थे और वो उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हुई थी। बतौर खिलाड़ी पिछली सीरीज की हार झेलने वाले गंभीर को अपने प्रदर्शन की सजा मिली। अब उनके कोच रहते हुए टीम इंडिया को 12 साल बाद ये दिन देखना पड़ा है और एक बार फिर स्थिति 2012 जैसी ही है, जहां सीनियर खिलाड़ियों का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है और वो अपने करियर के अंत की ओर देख रहे हैं। पिछले 1 दशक में घर में और घर के बाहर टीम इंडिया को दर्जनों टेस्ट जिताने वाले विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा इस सीरीज में बुरी तरीके से फेल रहे हैं। चारों खिलाड़ी 35 साल से ज्यादा के हैं और उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में क्या गंभीर वैसा कदम उठाएंगे जैसा उनको लेकर 12 साल पहले उठाया गया था? वैसे संयोग सिर्फ इतना ही नहीं है। असल में 2012 की हार से करीब 1 साल पहले ही टीम इंडिया ने अपने नंबर 3 राहुल द्रविड़ और नंबर 5 VVS लक्ष्मण को विदाई दे दी थी। इसके बाद इंग्लैंड ने टीम इंडिया को धूल चटाई और फिर बदलाव का दौर शुरू हो गया, जिसके दम पर 12 साल तक टीम इंडिया का दबदबा बना रहा। मौजूदा टीम इंडिया ने भी पिछले 1 साल में अपने नंबर 3 बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और नंबर 5 अजिंक्य रहाणे को विदाई दे दी। हालांकि द्रविड़ लक्ष्मण की तरह इन दोनों ने संन्यास नहीं लिया, लेकिन वापसी भी उनकी होती हुई अब नहीं दिख रही। तो क्या टीम इंडिया फिर एक बड़े बदलाव से गुजरते हुए पहले वाली ही बादशाहत जमा पाएगी? इस सवाल का जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम दीपेश है। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।